आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 95 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो स्टोरी लाइन है या पर्पस है आपको समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है वो रिलेटेड है एब्सकॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम स्टोरी जानने से पहले हम एब्सकॉन्डिंग को समझ लेते हैं। एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? तो एब्सकॉन्डिंग का मतलब है कि जब भी कोई एम्प्लॉय या कोई कैंडिडेट किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है और वो विदाउट इंफॉर्मेशन कंपनी में आना बंद कर दे, यानी कि मान लेते हैं, अगर मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल दूं, जैसे कोई एम्प्लॉय है और वो 1 महीना काम करता है, उसकी सैलरी आती है तो वो नेक्स्ट डे से कंपनी में आना बंद कर देता है। मोस्टली 90% केसेस में ऐसे ही होता है। अब ये तो हो गया एब्सकॉन्डिंग। अब एब्सकॉन्डिंग को एचआर क्या करता है? एचआर वेट करता है कि 1-2 दिन, वो हो सकता है उस कैंडिडेट को रीच आउट कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है, हो सकता है उसका मैनेजर भी रीच आउट कर रहा है, बट समहाउ कोई भी ऐसा रीजन हो जिससे कैंडिडेट उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता, वो उस कंपनी को छोड़ देता है और वो इन्फॉर्म भी नहीं करता, वो किसी का कॉल नहीं उठा रहा। तो उस केस में एचआर क्या करता है? उसको सिस्टम में मार्क एब्सकॉन्ड कर देता है। और सिस्टम क्या करता है? सिस्टम जो भी उसका नोटिस पीरियड होगा, चाहे 1 मंथ हो, 2 मंथ हो या 3 मंथ्स का हो, उसकी रिकवरी उस कैंडिडेट के अगेंस्ट बन जाती है। तो इसको बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेज। तो एब्सकॉन्डिंग को मतलब अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के नजरिए से देखें, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर किसी भी कंपनी में आपका हो रहा है तो कंपनी इसको नेगेटिव मानती है, क्योंकि आपने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उनको छोड़ दिया। इससे आपकी हो सकता है पीएफ की एग्जिट डेट और पीएफ में डेट में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम चलते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी क्या है? कैंडिडेट को 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। पिछले 6 साल में यानी कि 6 इयर्स में उसने 4 कंपनी यानी कि 4 कंपनीज में उसने काम किया। 4 में से उसने शुरू की जो 2 कंपनी है, उसकी एक कंपनी में 10 दिन काम किया, एक कंपनी में उसने लगभग लगभग 20 दिन काम किया। तो 10 दिन वाली कंपनी में जब मैंने कैंडिडेट से पूछा कि आपने 10 दिन क्यों किया, उसने बोला मेरे को मैनेजर अच्छा नहीं लगा। जो 20 दिन काम किया जिस कंपनी में, उसके बाद उस कंपनी में उसको वर्क कल्चर यानी कि जो सैलरी वगैरह था उस कंपनी उसको सही नहीं लग रहा था, मतलब कम लग रहा था। उसके बाद मैंने पूछा कि चलो ठीक है, क्या आपने दोनों कंपनियों में एब्सकॉन्ड किया? उसने कहा हाँ, मैंने दोनों कंपनियों में एब्सकॉन्ड किया। उसके बाद उसने एक कंपनी ज्वाइन की, तीसरी कंपनी यानी कि थर्ड कंपनी। उस कंपनी में उसने अप्रोक्स 3 साल काम किया। उसके बाद अभी वो प्रेजेंटली फोर्थ कंपनी में काम कर रहा है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अब ये समझ लेते हैं कि इस कंपनी में थर्ड और फोर्थ कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड सेकंड कंपनी की वजह से अब वो नई इंटरव्यूज में जब भी जाते हैं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने, तो वहां पे उनको ये प्रॉब्लम आती है, उनका बीजीवी में रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों कंपनीज में उनका पीएफ कटता था। तो जब ये इन दोनों कंपनीज को रिज्यूमे में तो शो नहीं कर रहे, लेकिन जब वहां पे बीजीवी हो रहा है या उनका यूएन वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उस केस में वो कंपनी शो करती है। अब ये परेशान है कि अब मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहले तो जब उनकी मेरे से बात हो रही थी, तो मैंने उनको सबसे पहले कहा कि सबसे पहले आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करें उन पहली दोनों कंपनीज के साथ। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो भी आपका नोटिस पीरियड था आपने सर्व तो नहीं किया, लेकिन आपने पे आउट करके कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ले लिया। और कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आपका एब्सकॉन्डिंग केस को ग्रीन मार्क कर लेती है और आपका बीजीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप बिना टेंशन के अपनी जॉब कंटिन्यू करते रहते हैं। क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है, लोग बीजीवी की इतनी ज्यादा टेंशन में आते हैं, वो इंटरव्यू में अपने स्किल सेट पे फोकस ही नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे में ये चीजें हाइड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर कोई एक्सपीरियंस आपका पीएफ में मेंशन है तो उसको रिज्यूमे में हाइड करके कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीजीवी में तो वो उनको पता चल ही जाएगा। तो इसको बहुत ही मेच्योरिटी से समझने की जरूरत है कि अगर आपका प्लान है कि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स मेरे को काम करना है, तो आपको बीजीवी तो ग्रीन रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन इतना इंक्रीज हो रहा है कि बिना बीजीवी ग्रीन के तो जॉब मिलना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। और अगर मिलेगी भी तो बहुत छोटी कंपनी से मिलेगी जिनमें आप काम नहीं करना चाहते या सैलरी का कोई कंसर्न है। मैं अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप मुझसे बात करते हैं, तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगा जिससे आप आगे चल के किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। अगर आपको कोई डाउट है, जैसे आपको रेजिग्नेशन डालना है, कोई अच्छा ऑफर है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे अप्रोच करूं एचआर को, तो आप परेशान ना हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, ओवरलैपिंग, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट या जो भी है आपका, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेटर सोल्यूशन और एक गाइडेंस दे पाऊं। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। एंड आपका कोई फीडबैक है या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर
आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने नंबर तो दिया ही हुआ है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।